नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। एजीएल प्लांट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि निचली अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम करने को चुनौती देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में हुड्डा की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आड़े हाथों लिया। विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने को लेकर चढ़ूनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक बयान है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी नासमझी वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसान हिंसक ना हो, इस तरह के बयान और रवैया ठीक नहीं है। किसान लीडरशिप फेल हो गई है। अनिल विज ने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो दिल से आत्मा से हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी थे तभी तो हिंदुस्तान आए हैं। पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में ही रह जाते। मुख्यमंत्री दिल से भी आत्मा से भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी थे तो हिंदुस्तान में आए। पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में रह जाते। लेकिन चढ़ूनी को समझ नहीं है और वो नासमझी वाली बातें करता है। उनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के लीडरशिप पर होती है। तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाके और मसलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे के लिए ये इकट्ठे हुए थे उस मुद्दे में पूरी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार 2 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बयान जारी कर बताया कि इनेलो सुप्रीमो जेल में पहुंच कागजी कार्रवाई पूरी कर रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से अपने निवास की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस दौरान उनके पौत्र करण चौटाला उनके सारथी बनकर साथ रहेंगे। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना होंगे। पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचेंगे। रोहतक में कांग्रेस नेता हेमंत बख्शी के नेतृत्व में भिवानी स्टैंड पर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लगभग पिछले 1 माह से शहर में बिजली के लंबे कटों और वोल्टेज अस्थिरता के चलते आने वाली परेशानियों के विरोध स्वरूप रोष प्रदर्शन किया गया और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंका गया। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को कोसते हुए लोगों ने कहा कि सरकार चोर है, सरकार ने गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिससे गरीब के घर खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाकर अपनी जेब भर रही है। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से रोहतक की जनता तो क्या आसपास के ज़िले, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो गोहाना हो, चाहे वो जींद हो, नज़दीकी कोई भी ज़िले, उसके अंदर जो बिजली की आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। लंबे लंबे कट हैं। आज भी आप देखिए कि 6 घंटे का कट पूरा शहर के अंदर लगाया गया है। व्यापार बिल्कुल ठप है। घरों के अंदर बच्चे जो कि हैं वो गर्मी से इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसके अलावा जो इनकी फ्लक्चुएशन है, लाइट की फ्लक्चुएशन है, जो अपना वोल्टेज की स्थिरता है वो बिल्कुल नहीं है। उसके चक्कर में खुद मेरे घर तक का मीटर जल गया और पता नहीं कितने बिजली के उपकरण थे जो 3 दिन लगातार फ्लक्चुएशन से बिल्कुल ख़राब हो गए। और ये कोई एक अकेले मेरे परिवार का नहीं, पूरे शहर का यही हाल है। हम लोगों ने अपनी तरफ से सीएम विंडो पे अधिकारियों को बार बार शिकायतें दी हैं कि जहाँ लाइट ख़राब चल रही है वहाँ पे ठीक किया जाए, मगर शायद कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। हरियाणा सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हरियाणा के रोहतक के व्यापारियों ने बख्शी जी के संयोजक थे उसमें हमने किया है। मैं हरियाणा व्यापार हित मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ और ये सरकार पूर्ण रूप से संवेदनहीन हो चुकी है। रोहतक नगर निगम में आज सभी बैंक के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान सभी बैंकों के अधिकारियों को कहा गया कि अब हम प्लांटेशन करेंगे शहर में और उन प्लांट्स के लिए टी गार्ड की आवश्यकता है। सभी बैंकों के अधिकारियों ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गुदारा और नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल को आश्वासन दिया कि सभी मिलकर टी गार्ड, डस्टबिन और पार्कों में बेंच 1 हफ्ते के अंदर रखवा देंगे। रोहतक में जितने भी बैंक हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। उनसे ये आग्रह किया है कि वो हमें अभी पौधे रोपण करना है तो उसके लिए हमें ट्री गार्ड की ज़रूरत है। तो पिछली बार भी काफ़ी हमें ट्री गार्ड बैंकों ने दिए थे और आज भी
सबने भरोसा दिलाया है कि हम ट्री गार्ड देंगे, डस्टबिन देंगे और बेंच देंगे और अगले हफ्ते तक हम उसमें बता देंगे। तो उसके लिए आज ये मीटिंग हुई और साथ में हमारे पास जो भगत सिंह मार्केट पड़ी है उसमें दोनों मंजिलों में बैंक के सभी वहाँ पर अपने अपने ATM वगैरह खोलेंगे। जगह लेने के लिए सबने प्रपोजलें दी हैं, तो इनके ऊपर विचार कर और आगे इसको बढ़ाएंगे। रोहतक में आज सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है और हत्या करवाने का आरोप एक पूर्व सरपंच पर लगा है। वारदात पड़ोसी जिले झज्जर की सीमा से सटे गांव असाड़ा की है। मृतक युवक की पहचान असोदा गांव के सुनील के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वो आसड़ा के पास एक सर्विस स्टेशन चलाता था। गुरुवार सुबह कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और तुरंत मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी है। पानीपत से अलसुबह पत्नी को लेने रोहतक आ रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका शव झज्जर रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने फेंक दिया गया और आरोपित कार लूट कर ले गए। रात में ही पति की तलाश करते हुए उसकी पत्नी भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल स्वजनों की तरफ से इस मामले में बयान दर्ज नहीं कराए गए। ये जो है सौरभ नाम था उस लड़के का और ये फुलपुरा जिला मैनपुरी UP का रहने वाला है और अब फिलहाल ये पानीपत में रहता था और ये जो है अपना ड्राइवरी करता है, टैंकर को चलाता था। इसकी बच्चे आए थे UP से, इसके गांव से, उनको लेने के लिए अपनी गाड़ी किसी की मांग के गाड़ी लेकर आया था और जो गाड़ी वहाँ से UP से जो आती है वो करीब 2:30 बजे या 3 बजे पहुँचती थी। उस चीज़ में लेकर आया था। तो उस समय जब ये लड़का जो गाड़ी थी उसकी, तो उसके अंदर से गाड़ी यहाँ के रुकी है, वो कार थी जो सेंट्रो कार, उसको उस लड़के को नीचे डाल के वो कार लेके चले गए वहाँ से। बाद में जब इसको देखा तो जब ये उठ के दूसरी साइड पड़ा तो इसके गोली लग रही थी कंधे पे, इसके पीछे गोली मारा गई थी लेफ्ट साइड में। उस कारण उसकी मौत हो गई वहाँ और उसकी गाड़ी छीन के ले गए वहाँ से। रोहतक में आज शिवाजी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। सिविल सर्जन कार्यालय और वार्ड पार्षद ने मिलकर यह शिविर लगवाया, जहां पंजीकरण भी साथ के साथ किया गया। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान वार्ड नंबर 19 की पार्षद मुक्ता नागपाल ने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन से घबराएं नहीं बल्कि इसे अपनाएं। इस दौरान लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो है राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है। इस दिवस पर मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाकी स्टाफ को भी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हमने देखा कि जब हमारा जो दूसरी वेव आई है, किस तरह से हमारे डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ ने एक टीम वर्क करके कितने लोगों की जान को बचाया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी भी फ्रंट के ऊपर चिकित्सा सेवाएं देने में डॉक्टर्स कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं लोगों से भी ये आह्वान करता हूं, जैसे सभी मीडिया बताते हैं, सभी टीवी चैनल जो और आप लोगों के माध्यम से भी ये बात बताई जा रही है कि अभी जो है हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सभी अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि आपका 6 फीट का डिस्टेंस है, मास्क लगाना ज़रूरी जब भी बाहर निकलते हैं, तो इन सब, और बार बार अगर किसी आते हैं तो जो हाथ धोने की प्रक्रिया साबुन से है वो कम से कम 30 सेकंड्स के लिए ज़रूर अपनाएं और इसको अपनी एक नॉर्मल हैबिट समझें। वहीं रोहतक के गांव मायना में भी वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। समाजसेवी काला मायना ने बताया कि PNC करोंथा से डॉक्टर सुशीला के नेतृत्व में डॉक्टर प्रतिभा, राजवंती, राजेश, आशा वर्कर सुनीता, रेखा, बबीता, सुनीता की टीम ने लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई। काला मायना ने बताया कि कैंप में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वैक्सीन की डोज लगवाई। गांव के सभी आशा वर्कर्स ने लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया। वैक्सीन कैंप में लोगों को आगामी बारिश की वजह से पैदा होने वाले मच्छर से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। मायना में वैक्सीन शिविर का सबसे बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें PHC करोंथा की टीम डॉक्टर सुशीला के नेतृत्व में डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर राजवंती, डॉक्टर राजेश और हमारे गांव की आशा वर्कर सुनीता, रेखा, बबीता और सुनीता ने लोगों को वैक्सीन टीके लगाए
अब तक का यह सबसे बड़ा कैंप साबित हुआ। गांव में लगभग 200 से ऊपर 210 के आसपास लोगों ने वैक्सीन टीके लगवाए। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।